अस्सलाम वालेकुम। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। फॉसिल फ्यूल्स में पहला जो हमारे पास सोर्स है वो है कोल। सबसे पहले हमने डिफाइन देखनी है कि कोल क्या है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोल क्या है? ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है किस चीज़ का? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। इसके पास और क्या होता है? कंपाउंड होते हैं किस किस चीज़ के? सल्फर और नाइट्रोजन के। पहली बात क्या है? ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है किस किस चीज़ का? कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और नेक्स्ट बात ये है कि इसमें थोड़ी सी अमाउंट किस चीज़ की होती हैं हमारे पास? इसमें मिक्सचर होता है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट होती हैं नाइट्रोजन एंड सल्फर की। अच्छा, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि कोल जो है इसका कलर जो है वो ब्लैकिश होता है। कलर कौन सा होता है इसका? ब्लैकिश कलर का। ये कोल जो है हमारे पास ब्लैकिश कलर का होता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल बनता कैसे है? डेड प्लांट्स, जो हमारे पास डेड प्लांट्स हैं उनकी जो लकड़ी है, उनकी लकड़ी वुड, वो कन्वर्ट होती है कोल में। कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। लकड़ी का कोयले में तब्दील होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। लकड़ी का कोयले में तब्दील होना वो क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशन क्या है? A slow biochemical process which take place in the absence of air। एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस जो स्लो है और हवा की गैर मौजूदगी में हो रहा है, और किसकी प्रेजेंस में? एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। हवा की गैर मौजूदगी है, हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। अंडर अर्थ क्रस्ट, कहाँ पे हो रहा है? ज़मीन की तह के अंदर हो रहा है। अब हमने कहा स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस है, कितने सालों से? ऑलमोस्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट कितना? 500 मिलियंस ऑफ ईयर्स। 500 मिलियन सालों से ये प्रोसेस जो है वो हो रहा है, हुआ है ज़मीन के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन वो प्रोसेस जिसमें लकड़ी वुड चेंज होती है कोल में। और कार्बोनाइजेशन क्या है? अ स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की गैर मौजूदगी में और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की मौजूदगी में ज़मीन की तह में। कितने सौ साल पहले? 500 मिलियन साल पहले। ये 500 मिलियन साल पहले ये MCQs है। और वुड के अंदर कितने परसेंट कार्बन है? 40% जो है लकड़ी के अंदर 40% क्या होता है? कार्बन। ये भी आपका MCQ है। और कार्बोनाइजेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है और अक्सर MCQ में भी आता है कि कोयले में तब्दील होना, लकड़ी का कोयले में तब्दील होना है कि प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या और हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन। कोई भी ऑप्शन बना के दे सकते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है हमारे पास? कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस कितना हुआ है? ठीक है, कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस की हद की बुनियाद पर हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ कोल हैं? पहली बात, 4 टाइप्स ऑफ कोल हैं। कोयले कितनी किस्म के हैं? 4 किस्म का कोयला है। अब ये जो 4 किस्म का कोयला है ये आपस में डिफर करता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ऑन द बेसिस, डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये चारों किस्में जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। किस बुनियाद पर? 3 चीज़ों में डिफरेंट है। कार्बन कंटेंट, कार्बन की परसेंटेज में, वोलाटाइल मैटर जो इसके अंदर वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर की बुनियाद पे, और मॉइस्चर जो इसके अंदर नमी है उसकी बुनियाद पे ये जो चारों टाइप्स हैं आपस में डिफरेंट है। अब उन चारों टाइप्स के नाम, उनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन और उसके कुछ यूजेस जो हैं वो लिखे हुए हैं। पहला है हमारे पास पीट। ये कोयले की पहली किस्म है पीट। इसके अंदर कार्बन कितने परसेंट है? 60% कार्बन है। यूजेस अगर हम देखें तो ये इंफीरियर क्वालिटी कोल है, घटिया क्वालिटी का कोयला है। एंड यूज्ड इन किल्न, और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? किल्न में, भट्टियों में इस्तेमाल होता है, लाइक ईंटों वगैरह को पकाने के लिए। सेकेंड है हमारे पास लिग्नाइट। लिग्नाइट में कितने परसेंट कार्बन है? 70%। और यूजेस क्या है? ये सॉफ्ट कोल है और बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है? थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। थर्मल पावर स्टेशन के अंदर ये यूज़ होता है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास टाइप है बिचूमिनस कोल।
इसके अंदर कितने % कार्बन है, 80%। और इसका यूजेस क्या है, ये कॉमन वैरायटी ऑफ कोल है, आमतौर पे पाया जाने वाला, और कहाँ पे यूज होता है, एज अ हाउस होल्ड कोल, ये घरों में आमतौर पे इस्तेमाल होता है। एंथ्रासाइट जो है इसमें 90% कार्बन है, और ये सुपीरियर क्वालिटी, सबसे अच्छा किस्म का जो है वो कोयला कौन सा है, एंथ्रासाइट, और ये हार्ड होता है। और कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्री के अंदर ये यूज़ होता है। ये टाइप्स ऑफ कोल जो है ये आपको शॉर्ट में या MCQ में भी पूछते होते हैं, पास पेपर में अगर देखें तो वो आपको कहें इस तरह पूछें कि इन्फीरियर क्वालिटी का कोल और किल्न में यूज़ होता है, बताएं कौन सा है, तो आपके सामने चारों नाम लिख दिए जाएंगे, तो कौन सा होगा, पीट। या फिर वो नाम लिख के उनकी परसेंटेज पूछेंगे, या उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ लिख के कि ये सॉफ्ट है, पावर स्टेशन में इस्तेमाल होता है, या कॉमन वैरायटी है, घरों में इस्तेमाल होता है, सुपीरियर क्वालिटी का है, हार्ड है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, बताएं किस कोयले की हम बात करें। मतलब वो राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, या यूजेस बता दें और कहें कि कोयला बताओ कौन सा है, या कोयले का नाम पूछ के आगे % ऑफ कार्बन और पूछेंगे कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो किसी तरह भी पूछें तो आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये अभी हमारा हाफ टॉपिक है कोल के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इसी को कंटिन्यू हम करेंगे कि कोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स कैसे बनता है। ये अभी तक हमने उसकी डिफ़ाइन, उसकी फॉर्मेशन और उसकी टाइप्स और उसके कुछ यूजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसकी जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो ये कैसे हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।